राजस्थान के इतिहास में ना एक बड़ी अनोखी कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां देवी का आशीर्वाद और इंसानी सियासत ये दोनों मिलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रखते हैं। आज हम सत्ता के इन्हीं दो चेहरों को और गहराई से समझेंगे। तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्या महान साम्राज्य वाकई किसी देवी के आशीर्वाद से बनते हैं या एक राजा की सियासी सूझबूझ से? आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के दो पहलुओं को समझने की कोशिश है। कहानी की शुरुआत होती है एक दैवीय शक्ति से, जिनके आशीर्वाद के बिना राठौड़ वंश का इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। हम बात कर रहे हैं करणी माता की। ये दोहा विक्रम संवत 1444 मतलब कि सन 1387 में उनके जन्म की घोषणा करता है। पर यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक अवतार के आने का ऐलान है। उनके चमत्कार की कहानियां बहुत तेजी से पूरे मरु प्रदेश में फैली। सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में अपनी बुआ का हाथ ठीक कर देना, अपने मृत पिता को फिर से जिंदा कर देना और राव शेखा जैसे शासकों की जान बचाना। इन घटनाओं ने उन्हें एक साधारण बच्ची से एक पूजनीय देवी बना दिया। तो अब देखते हैं कि इन व्यक्तिगत चमत्कारों का असर राजस्थान के सियासी नक्शे पर कैसे पड़ा। मतलब ये वो मोड़ है जहां एक देवी साम्राज्यों की निर्माता बन जाती हैं। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। देखिए, उस दौर में किसी भी राजा के लिए करणी माता का आशीर्वाद ही उसकी सत्ता की सबसे बड़ी गारंटी थी। ये कोई सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं थी, ये एक मजबूत राजनीतिक हकीकत थी। इस कहानी में दो किरदार बहुत अहम हैं, राव ऋणमल और उनके बेटे राव जोधा। कहानी ये है कि जब करणी माता ने अभिमानी शासक राव कान्हा को श्राप दिया तो उनका आशीर्वाद राव ऋणमल को मिला, और समझिए कि यहीं से जोधपुर साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1438 में राव जोधा अपना सब कुछ खो चुके थे, देश निकाला हो गया था उनका, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सालों तक करणी माता के मार्गदर्शन का इंतजार किया और फिर 1453 में सही वक्त पर उनके एक इशारे ने सब कुछ बदल दिया। जोधा ने न सिर्फ अपना खोया हुआ राज्य वापस जीता, बल्कि 1458 में करणी माता ने खुद अपने हाथों से जोधपुर किले की नींव रखी। और यह आशीर्वाद सिर्फ जोधपुर तक ही नहीं रुका, ये जोधा के बेटे राव बीका तक भी पहुंचा। और इसी दैवीय सहारे के साथ उन्होंने एक नए साम्राज्य बीकानेर की स्थापना की। तो चलिए, अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। दैवीय आशीर्वाद से एक राज्य बना लेना एक बात है, लेकिन उसे चलाना, उस सत्ता को बनाए रखना, ये असल चुनौती है। और इसके लिए सिर्फ आशीर्वाद काफी नहीं होता। यहाँ से हम बीकानेर की अंदरूनी राजनीति में झांकेंगे, खासतौर पर बीकानेर के राजाओं और उनके सबसे ताकतवर रिश्तेदारों यानी बिदावत राठौड़ों के बीच के बदलते रिश्ते को समझेंगे। ये स्लाइड दो अलग अलग दौर दिखाती है। रिश्ता शुरू हुआ था भाईचारे से, जहां बिदावत बराबरी के साथी थे, सहयोगी थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये रिश्ता नियंत्रण में तब्दील हो गया, जहां वो सिर्फ एक प्रजा बनकर रह गए, जिन पर टैक्स लगता था और जिनके मामलों में दखलंदाजी होती थी। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ, इसमें दशकों लगे। कहानी शुरू हुई राव जैतसी से, जिन्होंने पहली बार टैक्स लगाया। फिर जब मुगल आए तो बीकानेर को बिदावतों की फौज की उतनी जरूरत नहीं रही, तो उनकी अहमियत कम हो गई। 1696 में पट्टा सिस्टम ने इस कंट्रोल को कानूनी बना दिया, और फिर आखिरकार 1754 में महाराजा गढ़सिंह ने उनकी ताकत पर लगाम कसने के लिए एक खास टैक्स लगा ही दिया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब बिदावतों से उनकी आज़ादी छीनी जा रही थी, तब भी उनकी वफादारी इतनी अटूट क्यों रही? इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही गहरे शब्द में, स्वामी भक्ति। अब ये सिर्फ वफादारी या लॉयल्टी नहीं है। स्वामी भक्ति का मतलब होता है अपने स्वामी के लिए एक ऐसी गहरी अटूट श्रद्धा जो अपने फायदे नुकसान से कहीं कहीं ऊपर हो। और इस स्वामी भक्ति के सबूत इतिहास में भरे पड़े हैं। 1707 में जोधपुर के हमले के वक्त बीकानेर की रक्षा करना हो, 1733 और 1739 में फिर से राज्य का साथ देना हो, यहाँ तक कि 1772 में अंदरूनी बगावत को दबाना हो। हर मुश्किल वक्त में बिदावत अपनी स्वामी भक्ति पर खरे उतरे। और मजे की बात देखिए, उनकी इसी अटूट वफादारी का इनाम क्या मिला? महाराजा गढ़सिंह ने उन्हें और भी ज्यादा जमीन और ताकत दी। मतलब वही ताकत जिससे बीकानेर का राजघराना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब आते हैं कहानी के उस निर्णायक मोड़ पर जहां राजनीतिक नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया गया, और वो था टैक्स।
साल था 1754। महाराजा गज सिंह ने बाच नाम का एक टैक्स लगाया। ये टैक्स था सालाना 6,000 रुपए का। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि शक्तिशाली बिदावतों पर सीधा कंट्रोल करना था। ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। महाराजा गज सिंह को बिदावतों की बढ़ती ताकत से डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया। दूसरी तरफ बिदावत अपनी स्वामी भक्ति की परंपरा से बंधे थे, तो उन्होंने इसे मान लिया। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अपनी आज़ादी तो खो दी, लेकिन अपना सम्मान और रुतबा बनाए रखा। तो कुल मिलाकर बीकानेर की कहानी असल में दो ताकतों की कहानी है। एक तरफ है करणी माता का वो दैवीय आशीर्वाद जिसने इस राज्य को जन्म दिया, और दूसरी तरफ है वो मुश्किल सियासी दांव-पेच जिसने इस राज्य को जिंदा रखा। और ये हमें हमारे उसी शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है, किसी भी विरासत को सदियों तक जिंदा रखने के लिए आखिर क्या ज्यादा जरूरी है, एक दैवीय शुरुआत या सत्ता पर एक मजबूत पकड़?